हेलो फ्रेंड्स। आज अपन अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर पर टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कृपया ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, आग को मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों क्लासेस में विभाजित किया गया है? इसका आंसर है सी, 5 या 6 श्रेणी में मानकों के अनुसार। भारतीय इसका एक्सप्लेनेशन है, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर आग को ABCD इसके अलावा F या K श्रेणियों में विभाजित किया है। और अगर मुख्य रूप से बोलेंगे तो 4 श्रेणियों में। तो इसका आंसर आएगा सी। सेकंड क्वेश्चन है, लकड़ी, कागज, कपड़ा और रबर में लगने वाली आग किस प्रकार की श्रेणी में आती है, किस प्रकार के क्लास में आती है? तो लकड़ी, कपड़ा और रबर में लगने वाली आग होती है क्लास ए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पेट्रोल, डीजल, थिनर और तेल जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थ, फ्लेमेबल लिक्विड से लगने वाली आग के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, फोम या कार्बन डाइऑक्साइड। जो क्लास बी की आग होती है उसको फोम या कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक की मदद से बुझाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत उपकरणों, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे सुरक्षित अग्निशामक कौन सा है? विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मतलब करंट वाली जो आग होती है उसे बुझाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो इसका क्या करंट की आग है तो इसमें पानी का यूज़ तो कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए सबसे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई पाउडर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। CO2 गैस में विद्युत की कुचालक होती है, CO2 गैस है ना, इसलिए इसका यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अग्निशामक यंत्र को संचालित करने के लिए पास विधि का सही पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? पास का फुल फॉर्म क्या? जैसे अपन फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं तो कौन सी विधि से उसको अपन ऑपरेट करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले होता है पुल, पी से पुल, फिर एम, एम 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 फिर स्क्वीज, फिर स्वीप। मतलब पिन खींचे, फिर निशाना लगाए, फिर लीवर दबाए, फिर स्वीप से दाएं बाएं घुमाते रहे जहां आग लगी है वहाँ। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, क्लास के या क्लास एफ की आग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्लास के एंड क्लास एफ की आग। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रसोई के तेल और वसा, किचन ऑयल और फैट से जो आग लगती है रसोई घर में
उसको बोलते हैं क्लास के और क्लास एफ की आग। तो इसका नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, किस रंग का बैंड कलर बैंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अग्निशामक यंत्र की पहचान करता है? जो फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं अग्निशामक, उसमें किस रंग का बैंड, उसके चित्र किस टाइप का किस रंग का बना होता है कि उसकी CO2 अग्निशामक यंत्र की पहचान की जा सके? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। CO2 वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक होता है उसका कलर बैंड में होता है काला रंग का, काला। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, फोम प्रकार के अग्निशामक यंत्र पर किस तरह की पट्टी या लेबल होता है? क्वेश्चन नंबर 8, फोम प्रकार की अग्निशामक यंत्र पर किस रंग की पट्टी या लेबल होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, क्रीम कलर, ऑफ वाइट, क्रीम कलर का होता है। ये तो याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ड्राई पाउडर ABC अग्निशामक यंत्र की पहचान के लिए किस रंग का बैंड का उपयोग किया जाता है? ड्राई पाउडर का पूछ लिया आप, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, नीला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, आग के त्रिकोण फायर ट्रायंगल में कौन से 3 तत्व शामिल है? किसी भी जगह आग लगती है तो उसमें ये 3 चीज़ ज़रूर होना, इसमें से एक भी चीज़ अगर मिसिंग होगी तो आग नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। एक तो ईंधन होना, एक ऑक्सीजन होना और एक उष्मा हीट होना। इसमें से एक भी चीज़ अगर मिसिंग है तो आग नहीं लगेगी। ये तीनों चीज़ अनिवार्य रूप से होना जरूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक यंत्र पर्यावरण के लिए हानिकारक हैलोजन गैस का उपयोग करता था जो अब प्रतिबंधित हो गया है? हैलोजन गैस आवर्त सारणी में टेबल नंबर 17 की जो गैस होती है उसको हैलोजन गैस कहते हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक थी, अभी बंद कर दी गई। इसका क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BFC हैलोजन एक्सटिंग्विशर। नाम से ही आपको समझ में आ जा रहा है ना? ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करती थी, हानि पहुँचाती थी, इसका यूज़ बंद कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, आग से ऑक्सीजन की आपूर्ति को काटकर आग बुझाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आग से ऑक्सीजन हटा के आग बुझाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मूथरिंग। स्मूथरिंग ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकने, दम घोटने की प्रक्रिया को स्मूथरिंग कहते हैं। जैसे आप किसी सिलेंडर के ऊपर जब आग लगती है तो उसमें कंबल ढक देते हैं, और अदर ऐसी जैसे कहीं आग लगी है तो उसमें गीला कंबल ढक दिया, या जहाँ ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है उसका स्मूथरिंग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, इसका ऑप्शन नंबर बी। आग से ईंधन फ्यूल को हटाकर या कम करके आग बुझाने की विधि को क्या कहते हैं? इस बार अपन ने पहले ऑक्सीजन को हटाया था, अब फ्यूल को ही हटा दिया, तो इसे क्या कहेंगे? तो इसका हो जाएगा 13 का ए, स्ट्रोवेशन कहते हैं इसको, है ना? पहले अपन ने ऑक्सीजन को हटाया,
तो उसको क्या कहते थे अपन, स्मूथ रिंग। और अब इस बार अपन ने क्या हटा लिया, फ्यूल को हटा लिया, तो इसको बोलते हैं स्ट्रोवेशन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 14, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसी प्रतिक्रियाशील धातु क्लास डी की आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अब इससे समझ में आ गया, ये जो धातु है वो क्लास डी की आग में, क्लास डी ग्रुप में आती है ना। यहाँ से दो चीज़ क्लियर हो गई। अब इसका ऑप्शन है, तो इसमें अब ये जो मेटल की आग लगी रहती है उसको अपन बुझाते हैं विशिष्ट ड्राई पाउडर से, स्पेशलिस्ट ड्राई पाउडर से अपन इसको बुझाते हैं, है ना। मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम धातु की आग को बुझाने के लिए विशिष्ट ड्राई पाउडर का यूज़ करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी। किसी भी पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र, क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी भी पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र का दबाव गेज, प्रेशर गेज सुई कहाँ होने पर यह दर्शाता है कि यंत्र पूरी तरह चार्ज्ड और उपयोग के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 15 का, कभी भी अपन अग्निशामक को देखते हैं तो वो पूरी तरीके से सही है, उसमें कोई खराबी तो नहीं है, तो उसके लिए सुई कहाँ होना चाहिए, ये होती है हरे क्षेत्र पे, ग्रीन जोन में। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का सी सही होगा, हरे क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 16, किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र में दबाव गेज, प्रेशर गेज नहीं होता। प्रेशर गेज नहीं होता है किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र में, तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सी, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप में। कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेशर गेज नहीं होता। ओके, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, एलपीजी या सीएनजी गैसों जैसी गैसों में से लगने वाली आग किस प्रकार की श्रेणी में आती है। एलपीजी और सीएनजी गैस से लगने वाली आग किस प्रकार की श्रेणी में आती है। जो गैस अपन ने सीखा था क्लास ए में, कागज कपड़े से लगने वाली। बी में क्या सीखा था अपन ने, बी क्लास की आग में CO2 से जो बुझाई जाती है ना। और सी में ये वाली है, सी में एलपीजी और सीएनजी गैसों से लगने वाली आग आती है ना। इसमें ब्यूटेन भी हो जाएगा, मीथेन भी हो जाएगा, एथिलीन भी हो जाएगी। ये सब गैसेस से आग लगती है तो वो क्लास सी कैटेगरी में आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का सी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, पानी, वाटर टाइप अग्निशामक यंत्र का मुख्य कार्य आग के त्रिकोण में किस तत्व को हटाना है। हाँ, जो अपन पानी क्लास ए की आग बुझाते हैं तो अब 3 चीज़ से आग लगती है, ऑक्सीजन, ईंधन और हीट से। तो जो टाइप 1 ए क्लास की आग है, अपन उसमें क्या चीज़ हटा देंगे कि आग पूरी तरह से बुझ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का है सही ऑप्शन, हीट, तापमान हटा देंगे उससे तो वो पूरी तरह से आग बुझ जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अग्निशामक यंत्र का निरीक्षण कम से कम कितनी बार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का सी, मासिक, मंथली नियमित जांच होनी चाहिए अग्निशामक यंत्र की। जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे रहते हैं उसका हर मंथ चेक करना जरूरी है। ठीक है, ओके, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पास विधि में ए स्वीप का अर्थ क्या है। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको।
स्वीप में बताया था मैंने कि दाएं बाएं घुमाएं, तो इसका हो जाएगा आग के आधार पर नोजल को दाएं बाएं घुमाना पड़ता है। जैसे आग लगी उससे नोजल ले जाके उसके जितनी एरिया में आग लगी ऐसे दाएं बाएं फटाफट घुमा के सब जगह छिड़काव किया जाए, है ना, ऐसा किया जाए। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आज ही अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो या कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, और आप और भी सजेस्ट कर सकते हो कि किस टॉपिक पे मैं MCQ लेके आऊँ, है ना, और क्या गलती हो रही है मुझसे या कुछ कमी रह रही हो तो वो बताइए कमेंट में, तो मैं उसको सुधार करूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद।